हाँ हाँ, मैं बोल तो रही हूँ कि वो डिज़ाइनर पहुँचने वाली होगी। सारे कॉस्ट्यूम्स उसके पास हैं जो हम लोगों ने नए बनवाए हैं। आप लोग सब आर्टिस्टों को रेडी कीजिए और इतनी देर में मैं पहुँच जाऊँगी। ठीक है, ओके, सी यू देन, गॉड ब्लेस यू, बाय। हाँ तो दोस्तों, मैं अरिता सिंह आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने। चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ, पर क्या है, आप लोगों से इतना प्रेम है, इतनी मोहब्बत है कि आप लोगों के पास आए बगैर मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेके। क्या था, एक किसान था, उसके पास अपनी खेती बाड़ी थी, उसमें अनाज उगाता था, सब्जियां उगाता था और अपने बीवी बच्चों को और सबको उसी में से बेच के पालता था। अब उसकी बीवी का क्या काम था कि दोपहर को ना वो उसके लिए खाना लेकर आती थी, तो वो अपना काम कर रहा था। अब इस दरमियान क्या था कि ऊपर भगवान जी की एक सभा, एक मीटिंग चल रही थी। उसमें नारायण जी थे, शिव जी थे, विष्णु जी थे, वो सारे बैठे हुए, कोई हो सकता किसी मामले पे, बहुत इंपॉर्टेंट मामले पर डिस्कस कर रहे हो। और नारद जी भी थे उसके। नारद जी तो आपको पता ही है, हर जगह मौजूद होते हैं, वो तो छोड़ते नहीं है नारायण जी का पीछा। तो अब क्या हुआ, वो उसने देख लिया नीचे किसान ने कि भाई मेरी बीवी आ रही है, खाना लेकर आ रही है, वो भी ठमकती हुई आ रही थी। तो वो आके पेड़ के नीचे बैठ गया, हाथ वाथ उसने धोए, अपने अंगोछे से हाथ वाथ पोछे, उसने में उसकी बीवी आ गई। उसने खाना उसके सामने रखा और जैसे ही उसने खाना रखा, ऊपर नारायण जी ने सबको इशारा किया कि 1 मिनट आप लोग चुप हो जाइए। सब लोग चुप हो गए। सब लोग कहने लगे क्या बात, कहते 1 मिनट चुप हो जाइए। और उन्होंने इशारा किया कि नीचे देखिए। तो उन्होंने, नारायण जी ने बड़ी मुस्कुरा के बहुत प्यार से नीचे देखा क्या हुआ, किसान की पत्नी ने जब खाना खोला तो किसान ने हाथ जोड़े और कहा, धन्यवाद प्रभु आपका कि आपने मुझे ये खाना दिया, आप मेरे परिवार को खाना देते हैं, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो उसकी बीवी ये कहने लगी कि आपको पता है, ठीक है आपने धन्यवाद दिया, आप भगवान जी से ये भी तो कहिए कि इस साल जो हुई है बारिश नहीं हुई है और हमारे खेतों में पानी नहीं आ रहा है और हमारे पास ट्यूबवेल भी नहीं है, तो हम क्या करें। तो उसने कहा इसमें घबराने की क्या बात है, भगवान जी बारिश कर देंगे, इसमें क्या हुआ। उसने कहा अगर बारिश नहीं की तो उसने कहा तो मेरे को कुछ नहीं पता, पर मुझे इतना विश्वास है कि अगर बारिश नहीं हुई पर भगवान जी हमारा कुछ ना कुछ कर देंगे। इतने में ना उसको आवाज़ आई बड़ी दूर से, ओ शेरे। उसने कहा हाँ क्या हुआ। उसने कहा भाई सुखाराम। उसने कहा हाँ भाई बोल। उसने कहा इस तरीके से है यार, मेरा जो है ना ट्यूबवेल खराब हो गया, बंद नहीं हो रहा है, तो पानी मेरे खेतों में पूरा भर गया है। अब मैं तेरे खेतों में अपना पानी ये जो है डाइवर्ट कर दूं। उसने कहा भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, मेरी फसलें खड़ी हुई हैं और मेरे को पानी की तो ज़रूरत है। तो उसने कहा कर दे। तो उसने कहा मैं सारा पानी अब तेरी तरफ कर रहा हूँ, मेरा ये मैंने मैकेनिक को बुलाया है, 2-3 घंटे में अभी ठीक होगा, तो तब तक पानी तेरे में चला जाएगा खेतों में। उसने कहा चल ठीक है, बहुत बहुत तेरा धन्यवाद। और उसने कहा 1-2 दिन मैं ऐसे ही करूँगा, तेरे खेतों में पानी भेजूँगा, क्योंकि ये जो मेरा ये है, ये मेरा वो मैकेनिक कह रहा है कि 2-4 दिन लगेंगे इसको आने में। उसने कहा इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, बहुत बहुत तेरा धन्यवाद। और उसने हाथ जोड़ के कहा भगवान जी आपकी लीला अपरंपार है, आपने तो यहाँ पर मेरे को पानी दे दिया। उसने अपनी बीवी को कहा कि देखा भगवान जी का कमाल। तो उसने कहा कि हाँ देखा, कमाल तो देखा मैंने भगवान जी का, और हमें धन्यवाद भी दिया आपने उसको। तो कहता मैं तभी तेरे को कहता हूँ कि अपना विश्वास उनके ऊपर ज़रूर रखा कर। तो नारद जी ने एक बात कही ऊपर, उन्होंने कहा क्या बात है, क्या कहते हैं नारायण जी, आप जब भी ये खाना खाने बैठता है ना, आप कितने भी बिजी हो, कितने भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, आप इसको ज़रूर बड़े प्यार से देखते हो। और आज तो उसके पास पानी नहीं था, वो भी आपकी कृपा से पानी चला गया, आपने वो किया। तो नारायण जी कहने लगे कि भाई ये क्या है, बेचारा सारा दिन काम करता है और जब खाना खाता है वो मुझे कभी नहीं भूलता। कहता ये तो बात गलत है ना नारायण जी,
मैं सारा दिन आपकी सेवा करता हूँ, सारा दिन नारायण 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 बोलता रहता हूँ। अब नारायण नारायण बोलने पर भी आप मेरे से इतने खुश नहीं होते। तो नारद जी थोड़े गुस्से में और थोड़े रूठने के अंदाज में बोले, नारायण जी क्या बात है ये, मैं सारे दिन नारायण 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 करता रहता हूँ और आपकी सेवा पे लगा रहता हूँ, तब भी आप कभी भी मुझे इतने प्यार से, इतने मुस्कुरा के नहीं देखते। और कभी भी आज तक आपने ना मेरे लिए कभी ये सभा रोकी, ना कभी जब भी अगर फ्री हैं, बिजी हैं, पर मेरे लिए इतनी मुस्कुराहट, इतनी मोहब्बत आपके दिल में नहीं आई, क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ। तो सारे भगवान जी जो बैठे हुए थे वो भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, हाँ भाई नारायण जी, इसको बताइए कि क्या बात है, ऐसा आप क्यों करते हैं। तो उसने कहा कि नारद एक बात बताता हूँ, तो कल सुबह आइयो तब मैं तेरे को ये बात बताऊंगा। उसने कहा नहीं, कल सुबह नहीं, आपको अभी बतानी पड़ेगी। उसने कहा नहीं, अभी नहीं बता सकता, अभी तो मेरी सभा चल रही है। तो उसने कहा कि आपने उनके लिए भी तो सभा रोकी थी। उसने कहा उसके लिए रोकी थी, कोई बात नहीं है, पर अभी मैं तेरे को इसलिए नहीं बता सकता कि कल तू सुबेरे आइयो, एक कटोरी लेके आइयो और एक तेल की बोतल लेकर आइयो और सुबेरे सुबेरे मेरे पास आइयो। उसने कहा इसका क्या मतलब हुआ नारायण जी? उसने कहा बस अब इसका मतलब नारद जी यही हुआ कि अब मैंने आपको बता दिया कि कल सुबेरे आप इन चीज़ों के साथ मेरे पास आ जाना। अब सारे भगवान जी भी बोले कि ठीक है भाई, जब नारायण जी ये बात कह रहे हैं तो कल सुबेरे आप आ जाना नारद जी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब उन लोगों की सभा शुरू हो गई। उधर नीचे किसान ने अपना खाना खाया, फिर भगवान जी का नाम लिया और सब खत्म हो गया। अब दूसरे दिन सुबेरे हुई, नारद जी का उथल पुथल मची हुई थी। वो तो मुझे लगता है सारी रात सोए भी नहीं होंगे। अब सवेरे सवेरे वो आ गए नारायण जी के पास। नारायण जी को बोले जी मैं ये कटोरी भी ले आया और ये देखिए तेल की बोतल भी ले आया। अब मुझे ना आप ये बताइए कि आप उस किसान से इतने खुश होते हैं, मेरे से खुश नहीं होते, क्या बात है इसमें? उसने कहा भी बता देता हूँ देखो। मैं कहा बता। कहते कटोरी अपनी हथेली के ऊपर रख ले, और उसने रख ली। अब नारायण जी ने बोतल तेल की उठाई और कटोरी को लबालब भर दिया। उन्होंने कहा हाँ भाई बताओ, आपने बिल्कुल लबालब कटोरी क्यों भर दी? उसने कहा मैंने इसलिए लबालब कटोरी भरी है कि अब इस कटोरी को लेके तो पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आ और शाम को मेरे पास आ। तो उसने कहा इसलिए क्या हुआ, ये तो मैं लगाया आऊँगा। कहते पर शर्त यह है कि इसका एक बूंद भी, जरा सा तेल भी तेरी हथेली पे नहीं गिरना चाहिए। उसने कहा ठीक है, कोई बात ही नहीं है। उसने कहा ठीक है। अब नारायण जी कहने लगे भाई जा, अब यहाँ क्यों तू खड़ा है? उसने कहा ठीक है। बाकी इतने में भगवान जी भी आ गए थे तमाशा देखने के लिए कि नारायण जी कर क्या रहे हैं। अब वो गया, अपना चल दिया। चलते 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 अब वो नारद जी तो चल दिए थे अपना। अब वही बीच में आए, किसान जी आए। किसान जी को नारायण जी ने देखा, बहुत खुश हुए, बाकी भगवान जी भी खुश हुए। अब करते करते उनकी भी बात खत्म हो गई और नारद जी शाम को आए वापस। शाम को आके उन्होंने तेल का ऐसे करके अपनी हथेली रख दी कटोरी में। कहा नारायण जी देख लीजिए, एक बूंद क्या, एक इतना सा निशान तक मेरी हथेली पे नहीं है, जरा सा भी तेल नहीं गिरा और बिल्कुल लबालब ये कटोरी भरी हुई है। वाकई कमाल कर दिया। बाकी भगवान जितने बैठे थे उन्होंने भी कहा नारद जी ये तो आपका कमाल हो गया। उन्होंने कहा हाँ शाबाश। उन्होंने कहा अब बताओ मेरे को इसका कारण। कहते एक बात तू मेरे को बता। उन्होंने कहा हाँ नारायण जी बोलिए। कहते जब तू ये तेल लेके सुबेरे यहाँ से निकला और अभी तू मेरे पास वापस आया और एक बूंद भी तेल नहीं गिरा। उन्होंने कहा। कहते इसके लिए तो तेरे को शाबाशी। दूसरी बात यह कि तू ये बता तूने मेरा नाम कितनी बार लिया? उन्होंने कहा कितनी बार लिया नाम? मतलब नारायणी मैं आपकी बात नहीं समझा। उसने कहा ये बता बेटा, ये तो तेल तूने जो रखी हुई थी कटोरी अपने हाथ में, एक बूंद भी तेल नहीं गिरने दिया, तो मेरा नाम कितनी बार लिया? उसने कहा नारद जी बोलने लगे नारायण जी आप कमाल करते हैं, ये तेल जो आपने इतना लबालब भर दिया था कटोरी के अंदर, मेरा पूरा का पूरा ध्यान इस तेल के ऊपर था कि ये बिल्कुल भी एक बूंद छलके नहीं, क्योंकि मेरे को पूरी दुनिया का चक्कर लगा के शाम को आपके पास आना था। तो अब ये देख लीजिए कि मैंने एक बूंद भी तेल छलकाया नहीं, पर मैं
सारा ध्यान तो उसके ऊपर रखा था, मेरे को तो आपका नाम तो याद ही नहीं आया। मेरे को कैसे याद आता उस वक्त, आप खुद ही सोचिए। उन्होंने बाकी भगवान को कहा आप लोग भी बताइए, उन्होंने कहा बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है भैया, ध्यान तो तेरा था तेल के ऊपर, तो तेरा कैसे आ सकता था। अब नारायण जी को कैसे याद कर सकता था। नारायण जी ने कहा बस अब ये तेल रख दे इधर और अब मेरी बात सुन। उसने कहा हाँ बता। कहते तेरे हथेली पर तेल था और एक बूंद भी कटोरी में से तेल नहीं गिरा और मेरी याद तेरे को बिल्कुल भी नहीं आई। मैं पूरा तू दुनिया घूम कर आ गया। उसने कहा हाँ, शर्त आपकी थी कि एक बूंद भी तेल नहीं गिरे। कहते बेटा यही फर्क है तेरे में और उसके साथ में। वो सारा दिन काम करता है, अपने बच्चों को पालता है, पसीनों में जाता है, इस मुसीबत में मट्टी में रोलता है, सब कुछ करता है, पर जब खाना खाने बैठता है तो वो मेरे नाम का शुक्रिया करता है, धन्यवाद देता है। मेरे को हर चीज़ में वो धन्यवाद देता है और याद रखता है कि मैं हूँ, मैं उसको ये सब कुछ दे रहा हूँ। तो ये फ़र्क है उसमें और तुझ में। तू हर समय मेरे साथ रहता है, नारायण नारायण करता रहता है, पर आज मैंने तुझे एक काम दिया तो उसमें मैं तेरे को याद ही नहीं आया, किसी तरीके से याद नहीं आया। तो उस किसान को मैं हमेशा याद आता हूँ, चाहे वो थोड़ी देर के लिए मुझे याद करता है, पर अपना इतना बिजी होने के बावजूद वो मुझे याद करता है। तो दोस्तों ये मेरी एक छोटी सी कहानी थी। इस कहानी का मतलब ये है और इसका एक दूसरा पहलू ये है कि हम इतना काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, भगवान हमें सब कुछ देते हैं, पर हम भगवान का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। हमें ये याद नहीं रहता कि ये जो कुछ भी हम पा रहे हैं हम उसकी दया, उसकी कृपा से पा रहे हैं, क्योंकि पालनहार तारनहार हमारा वो है। तो हमेशा याद रखिए कि जब आप लोग सवेरे उठते हैं तो आप एक तो सबसे पहले धन्यवाद दीजिए खुदा को, अल्लाह मियाँ को, भगवान जी को, कि उसने आपको सुबह की रोशनी दिखाई, आपके परिवार को सुबह की रोशनी दिखाई। और उसके बाद जब भी आप खाना खाने बैठें या कोई भी नया काम करने लगे, कुछ भी करें, आप खुदा का शुक्रिया अदा करना, भगवान का शुक्रिया अदा करना, अल्लाह मियाँ का शुक्रिया अदा करना कभी ना भूलिए। जितना आप शुक्रिया अदा करेंगे वो उतने ही खुश होते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ उनको एक धन्यवाद दे रहे हैं ना, कि जो वो हमको दे रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तो आदत ये है कि मैं अगर उससे कोई चीज़ मांगती हूँ तो पहले धन्यवाद कहती हूँ कि खुदाया तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि ये चीज़ मुझे चाहिए और तू मुझे देगा, हर हालत में देगा। तो उससे पहले उसका धन्यवाद दे देती हूँ और वो चीज़ मेरे को मिलती है। तो खुदा का, ईश्वर का, प्रभु का धन्यवाद करना कभी मत भूलिए। एक धन्यवाद से भगवान जी इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि हम उनको याद रखते हैं। हमेशा याद रखिए उनको कि वो ही हमको दे रहे हैं, वो ही हमारे पालनहार तारनहार हैं, जिससे हम इतनी चैन की, सुख की ज़िंदगी पा रहे हैं। चाहे बीमारी आती है तब भी वो हमें ठीक करते हैं, जब मुसीबतें आती हैं तब भी वो हमें ठीक करते हैं, क्योंकि हम उनका नाम जपते हैं। तो ये मेरी आज छोटी सी कहानी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब लोगों में शेयर कीजिए और हमारे एमी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। सी यू अगेन। बाय।